व्लादिमीर पुतिन 1999 में रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे, 2000 तक रहे और फिर 2000 के बाद वो प्रेसिडेंट बने और इसके बाद 8 साल तक प्रेसिडेंट रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, फिर प्रेसिडेंट बने और अब हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय तक रूस की पूरी राजनीति व्लादिमीर पुतिन के इर्द गिर्द ही घूम रही है और अब तो ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक लंबे समय तक वो अभी रशिया के अफेयर्स को देखेंगे एंड ही विल कंटिन्यू टू dominate the politics of Russia and guide the foreign policy of Russia. Now, व्लादिमीर पुतिन जो कि एक एक्स KGB एजेंट रहे हैं और उनमें बहुत सारी खासियतें हैं, ये समय नहीं है उसको डिस्कस करने का, बट हाँ उनके बारे में कहा जाता है, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उन्होंने उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियन का नाम है मैक्स हेस्टिंग्स। उन्होंने पुतिन को डिस्क्राइब किया है एज स्टालिन्स स्पिरिचुअल एयर। इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने पुतिन को स्टालिन का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कहा है और ऐसा कहने से उनका मतलब यही है कि वो भी एक स्ट्रॉन्ग मैन है, जस्ट लाइक स्टालिन। आयरन फिस्टेड रूल इनका भी है, बड़ा सख्त शासन अनुशासन जिस तरह से स्टालिन का था और स्टालिन जिस तरह के सोवियत यूनियन को देखना चाहते थे उसी तरीके से पुतिन भी रशिया को एक रिसिलियंट रशिया के रूप में देखना चाहते हैं इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टर्म्स। तो एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पुतिन स्टालिन इरा को आइडलाइज करते रहे हैं, वो उसका महिमा मंडन करते रहे, यानी स्टालिन से वो प्रभावित रहे हैं और स्टालिन काल को वो उन्होंने उसका महिमा मंडन भी किया है। और पुतिन ने ऐसा कहा है कि सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक त्रासदी था। He called collapse of Soviet Union as greatest geopolitical catastrophe of the 20th century. अब ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सोवियत यूनियन के विघटन को उन्होंने माना है कि 20वीं शताब्दी की वो सबसे दुखद घटना भी है, एक बहुत बड़ा संकट भी उसको हम कह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन VLADIMIR। व्लादिमीर पुतिन रूस के 2000 में राष्ट्रपति बने एंड ही सर्व 2 टर्म्स टिल 2008। 2008 तक उन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। 2008 से 12 तक he served as the Prime Minister of Russia because the Constitution did not allow him a successive third term। तो 2008 से 2012 तक वो रूस के प्रधानमंत्री रहे और उस समय जो रूस के राष्ट्रपति थे मेडवेडेव, वो उन्हीं के साथी थे। पुतिन ने ही उनको ग्रूम किया था, तैयार किया था और इसलिए ये कहा जाता था कि उस समय रशिया में टैंडेमोक्रेसी है। टैंडेमोक्रेसी मीन्स इन टैंडम, दोनों मिलकर किस तरह से दोनों ने काम किया था रशिया में। और फिर 2000 से 2018 तक पुतिन फिर से राष्ट्रपति बने, 6 साल का कार्यकाल हो गया था राष्ट्रपति का और 2018 में वो फिर राष्ट्रपति चुने गए और उनका टर्म अब 2024 तक रहेगा। अभी जनवरी 2020 में पुतिन प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर विच ही वुड बी अलाउड टू रन फॉर 2 more 6 years टर्म। जनवरी 2020 में पुतिन ने एक संवैधानिक संशोधन प्रस्तावित किया है जिसके अंतर्गत वो आगे आने वाले समय में 2 बार 6 साल का कार्यकाल
पूरा कर सकेंगे या उसके लिए वो चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। तो आइडिया इज पुतिन एज प्रेसिडेंट फॉर लाइफ, कि पुतिन आजीवन अब राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। पुतिन इज अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ रशिया, ही इज कंपेयर टू स्टालिन एंड हिटलर, और अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उनका। बट द फैक्ट रिमेन्स ही हैज़ गिवन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू रशिया। जिस समय वो रूस के राष्ट्रपति बने थे पहली बार, उस समय रूस की आंतरिक स्थिति बहुत खराब थी, उसकी इकोनॉमी बहुत खराब शेप में थी, और ऐसे में उन्होंने रशिया को स्टेबिलिटी दी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और शुरुआत से उनका जो लक्ष्य रहा है वो रहा है ऑर्डर एंड प्रॉस्पेरिटी एट होम, रिन्यूड डिग्निटी अब्रॉड। इसी उद्देश्य को लेकर पुतिन चलते रहे हैं कि उन्हें देश के अंदर व्यवस्था और समृद्धि को लाना है, और बाहर, देश के बाहर उनको रूस के लिए एक गरिमामय स्थान को पाना है या उसकी स्थापना करना है, जो फिर से रिन्यूड डिग्निटी माने फिर से एक गरिमामय अस्तित्व रूस का विश्व में हो सके। पुतिन का, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल अपने दूसरे लेक्चर में बताया था कि पुतिन ने सोवियत डिसइंटीग्रेशन को एक दुर्भाग्यशाली बात माना था, दुर्भाग्य माना था, और इसलिए वो ये चाहते थे कि किस तरह से रशिया का जो इंटरनेशनल स्टेटस है वो फिर से ऊपर उठ सके और उसको एक बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता मिल सके। इसके लिए पुतिन बराबर प्रयासरत रहे हैं। मेकिंग रशिया अ ग्रेट पावर, ये उनका उद्देश्य रहा है, और उसी उद्देश्य को लेकर उनकी ये योजना है कि वो राष्ट्रपति बने रहें, कि अगर वो राष्ट्रपति बने रहेंगे तो वो दोबारा रूस को उसके उसी मुकाम पर ले जाके खड़ा कर देंगे जो उसको एक सुपर पावर स्टेटस वर्ल्ड में देता था, या प्रायर टू सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी उसको एक मेजर पावर या ग्रेट पावर माना जाता था। And Russia indeed has regained its status as a leading global power due to Putin। ये भी हमें मानना पड़ेगा कि पुतिन के प्रयासों का परिणाम दिखने लगा है, और रूस को मान्यता एक बड़े देश के रूप में मिली है। भले ही वो सुपर पावर स्टेटस ना हो, पर फिर भी रूस की स्थिति में बहुत बदलाव आया है। देयर इज इंटरनेशनल प्रेस्टीज, एक्सेप्टेंस एंड एनहांस्ड रोल। 3 बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। रूस को राज्य स्वीकार कर रहे हैं बड़े देश के रूप में, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है, और वो एक विस्तृत भूमिका निभा रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, G8 में भी रहा, हालांकि उसकी मेंबरशिप को सस्पेंड किया गया। देन देयर इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज ब्रिक्स। ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फोरम है जहां रशिया अपने को इंगेज कर रहा है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ। तो इस तरह से रशिया को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलाने में पुतिन का प्रयास रहा है, और इसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जहाँ तक पुतिन का सवाल है, क्योंकि 2000 से हम उनके टर्म को देख रहे हैं, तो पुतिन की फॉरेन पॉलिसी में 4 थीम्स मानी गई हैं कि इनिशियली जब वो आए थे, राष्ट्रपति बने थे, तो 4 बातों को लेकर चले थे, और वो कमोबेश अभी भी रूस की विदेश नीति का हिस्सा है, और उनमें आगे चल के 2 बातें और जुड़ गई हैं। तो पहली चीज़ जिसको पुतिन ने इम्पोर्टेंस दी थी, क्योंकि बोरिस येल्त्सिन ने पश्चिम के साथ संबंधों को बढ़ाने पर ज़्यादा बल दिया था, बट पुतिन हैज़ फोकस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ रिलेशंस विद CIS, रीजनल प्रायोरिटी। उन्होंने क्षेत्रीय वरीयता को लेकर विदेश नीति को आगे बढ़ाया है, यानी जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के देश हैं, जो कि पहले सोवियत संघ के गणराज्य रहे थे, उनको वो महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उनको वो अपना प्रभाव क्षेत्र मानते हैं, बफर जोन मानते हैं। और यही कारण है कि चाहे उन्होंने सैनिक तरीके से या आर्थिक मदद के जरिए से, जिसमें मेनली उनका एनर्जी एक्सपोर्ट्स रहे हैं, उनकी मदद से, माने ही हैज़ बीन यूजिंग आर्म्स सेल एंड एनर्जी एक्सपोर्ट्स टू एक्सपैंड रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया। दूसरा उनका जो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है और इसी कॉन्टेक्स्ट में है